मोदी जी से तो भाई संसद ना संभल रही, देश क्या संभालेंगे ये? नहीं, मोदी का अखिलेश क्या संभाल, यूपीए नहीं संभाल पाएंगे तो दिल्ली क्या संभालेंगे? यूपीए नहीं संभाल पाएंगे। लोकसभा में 5 सीट आया और 80 में से 72 सीट मोदी ने ले गया, तो अखिलेश क्या संभालेंगे? अखिलेश यूपी नहीं संभाल रहे, दिल्ली क्या संभालेंगे? राहुल गांधी पनौती है। अब यादव हो गया, अखिलेश का तो विरोध कर रहे हैं, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि समीकरण कहाँ बिगड़ा है। हम जात बिरादरी नहीं देखते, हम जात बिरादरी नहीं देखते, देश को अपना भला चाहते हैं, ऊपर ले जाना। कौन कर रहा है भला? कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी फिर हारेंगे अमेठी से राहुल गांधी, फिर हारेंगे, फिर हारेंगे। इस बार जमानत जब्त हो जाएगी। अखिलेश सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा कुछ नहीं दिया है, हमको नहीं दिया है। मेरा पैसा 20,000 रुपया खा गया, नहीं दिया हमको, नहीं दिया, नहीं दिया। अखिलेश क्या किया है? अखिलेश जो इंटर हाई स्कूल के बच्चों जो पढ़े हैं उनको लैपटॉप बांटे हैं, उनको लैपटॉप बांटे। अब मोदी क्या किए हैं? क्या किए? हम इसीलिए आए। देखिए अखिलेश जी की राजनीति की पृष्ठभूमि में जातिवाद को बढ़ावा देना, यम और वाई को बढ़ावा देना अखिलेश का मुख्य मुद्दा है। हमारा मुद्दा है सभी जातियों को एक साथ लेकर चलना। इनका मुद्दा है केवल तुष्टीकरण। मैं भाई साहब बार बार कह रहा हूँ, इंडी गठबंधन का मुद्दा है तुष्टीकरण। कहीं MY तो कहीं कुछ तो कहीं पिछड़ा। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? अरे अखिलेश सबसे बड़ा चोर, राहुल गांधी सबसे बड़ा पनौती देश के लिए। हम एक ही है, एक यादव है, फिर भी कह रहे हैं अखिलेश चोर है, कांग्रेस चोर है। अब भी यादव हो? हम यादव है भैया, फिर भी कह रहे हैं अखिलेश चोर। फिर भी हम देते हैं कमल को वोट को, कमल को देते हैं, कमल को वोट देते हैं, और किसी को नहीं देते हैं। सब चोर है। कह रहे यादव तो बड़े, अखिलेश जी है उनके बड़े वो। नहीं, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। अखिलेश जी वहाँ पर गुण गा रहे कि यादव तो मेरे साथ ही खड़े हैं हमेशा। ये कहे ना, जात कौन है? मोदी जी। अरे राम भगवान का कोई जात नहीं है तो मोदी जी का क्या राम? हम जानते हैं मोदी है, राम है, एक भगवान साक्षात है, एक मेरे भारत माता पे उतरे हैं साक्षात भगवान। आज तक कोई विदेश मतलब कोई वहाँ पाकिस्तान वाले प्रधानमंत्री से बात किया है? कोई नहीं किया है आज तक, कोई नहीं, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई हो। इसके पहले कौन? वीर अभिमन्यु जो फंसा था वहाँ, जिसकी मोछें लंबी लंबी थी, उसको मोदी जी ने छोड़ाया। क्या किसी की औकात थी छोड़ा लेता? हाँ, अभिनंदन जिसका नाम था, कमांडो, वीर कमांडो, उसको कोई खुद मोदी जी गए, खुद मोदी जी छोड़ाए, खुद मोदी जी। अच्छा, अभी आपने देखा संसद पर जो है कुछ लोग घुस आए थे वहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी से संसद संभल नहीं रही है, देश क्या संभालेंगे मोदी जी? जो कहे उसके मुंह में करखा पोत जाए, उसके मुंह में काला कौवा, ठीक है, उसके मुंह में उसका मुंह गूंगा हो जाए। जो कहे मोदी के विषय में कुछ भी, वो गूंगा हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई संसद संभल नहीं रही है। क्या नाम क्या हुआ? बबलू यादव है अभी। तो क्या लग रहा है अखिलेश जी कैसा काम कर रहे हैं? विपक्ष को कह रहे हैं कुछ काम नहीं, जितना मोदी काम किया आज तक किसी ने किया है, आज तक किसी ने किया। अखिलेश जी कह रहे हैं कि मोदी जी से तो भाई संसद ना संभल रही, देश क्या संभालेंगे ये? नहीं, मोदी का अखिलेश क्या संभाल, यूपीए नहीं संभाल पाएंगे तो दिल्ली क्या संभालेंगे? यूपीए नहीं संभाल पाएंगे। लोकसभा में 5 सीट आया और 80 में से 72 सीट मोदी ने ले गया, तो अखिलेश क्या संभालेंगे? अखिलेश यूपी नहीं संभाल रहे, दिल्ली क्या संभालेंगे? कह रहे हैं कि 24 के चुनाव में तो मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे सारे विपक्ष में। सब उखड़ जाएंगे, अपने आप उखड़ जाएंगे, सब अपने आप उखड़ जाएंगे। लेकिन महाराज 26 दलों का गठबंधन है, कह रहे हैं कि सारे मोदी हटाओ देश बचाओ की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं है, मोदी रहेंगे देश सुरक्षित रहेगा। हाँ, मोदी रहेंगे देश सुरक्षित रहेंगे, और मोदी नहीं रहेंगे तो आतंकवाद हर जगह होता रहेगा। और जब से मोदी है तब से कहीं कश्मीर के छोड़ कहीं बाहर आतंकवाद नहीं हुआ है। मोदी जी के 10 साल हो गए, 10 सालों में लग रहा कुछ काम हुआ है? बहुत काम हुआ है। पहले इतना सफाई नहीं था, बनारस में इतना रोड बढ़िया नहीं था, लाइट बत्ती नहीं था, सबको राशन मिल रहा है, मकान का पैसा मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है। क्या चाहिए आपको? दवाई का पैसा मिल रहा है, क्या चाहिए? 5 लाख रुपया दवाई का पैसा दे रहे हैं। तो ये विपक्ष बार बार क्यों कहता है कि मोदी जी ने देश को गर्द में पहुंचा दिया? विपक्ष फेल है, मोदी के आगे विपक्ष फेल है, मोदी के आगे विपक्ष फेल है। मोदी जब तक है देश सुरक्षित है। अभी आपने देखा ना कि संसद में कुछ लोग घुस आए थे, वहाँ पर भाजपा नेता की परमिशन भी दी, तो कह रहे हैं कि मोदी जी से भाई संसद ना संभल रहा, इतना बड़ा देश कैसे संभालेंगे, उनके बस की नहीं है। आप घबराई में जांच हो जाना चाहिए, कुछ चीज सामने आ जाएगा। ये विपक्ष की साजिश है, हाँ विपक्ष की साजिश है।
ये सामने आएगा आपके। ये कह रहे हैं राहुल गांधी, तमाम विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी, महंगाई, इससे जनता परेशान थी तो ये काम करना पड़ा। राहुल ने लड़ा रहे, बेरोजगारों को लड़ा रहे, महंगाई भी नहीं है, कुछ नहीं है। कहाँ महंगाई है? एक नहीं है महंगाई। गरीब आदमी जा रहा 4 बार 2 सीसी लेके आ रहा। 32 रुपया किलो। आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है, उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी पनौती है, कोई कह रहा है जेब कतरा है। राहुल गांधी खुद पनौती है, चावल राहुल गांधी खुद पनौती है, आप कैसे पनौती। राहुल गांधी पनौती है। अब यादव क्या अखिलेश का तो विरोध कर रहे हैं, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि समीकरण कहाँ बिगड़ा है। हम जात बिरादरी नहीं देखते, हम जात बिरादरी नहीं देखते, देश को अपने भला चाहते हैं, ऊपर ले जाना। कौन कर रहा है? भला कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी। हाँ जी, मोदी। कोई और चेहरा है क्या? कोई विपक्ष के पास में कोई बड़ा चेहरा है क्या? कोई नहीं, कोई नहीं। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे। घोटालेबाज है ये सब, घोटालेबाज। ये देख ली ना, कांग्रेस के संसद के पास से कितनी पैसा निकल रहा है। 350 करोड़ रुपए साहू के यहाँ से निकला है। कांग्रेस का पैसा है, कांग्रेस पार्टी का पैसा है। ये चुनाव लड़ने के लिए पैसा रखे। अरे मेरा बिजनेस है फैमिली का, वो वाला पैसा। इतना बिजनेस है, कहाँ से इतना पैसा आया? कहाँ से आया? अलमारी खुल रहा, वही गिनती हो ही रहा है। अभी गिनती हो ही है, कहाँ से पैसा है? कांग्रेस पार्टी का पैसा है। तो लग रहा है कि 24 के चुनाव में क्या माहौल रहने वाला है? मोदी के आगे सब फेल है, मोदी के आगे सब फेल है। एक तरफा जीत है मोदी की। मोदी की एक तरफा जीत है, 300 के ऊपर, 300 के ऊपर। 300 के ऊपर। 300। अगर राहुल गांधी आजकल देखिए बड़ा कह रहे हैं कि पॉलिटिकली मैच्योर हो गए हैं, अगर वो अब जो है अमेठी से चुनाव लड़ते हैं, लग रहा है कि मोदी जी के लिए चुनौती बन पाएंगे वो। फिर हारेंगे अमेठी से राहुल गांधी, फिर हारेंगे, फिर हारेंगे। इस बार जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन कह रहे हैं थोड़ा समझदार हो गए हैं, भारत जोड़ो यात्रा भी करी है, कभी कूली बन जा रहे हैं, कभी कारपेंटर बन जा रहे हैं। खाली बैग लेके ढोएंगे, गड़ारी वाला, वो तो गड़ारी वाला पैदल लेके जाने वाला है, वो तो खाली बैग लेके चल रहे हैं, वो तो गड़ारी वाला बैग ऊपर रख के चल रहे हैं। कह रहे हैं राहुल गांधी को भाई वो बैग जो है जो ऐसे लेके जाना चाहिए। आज के युग में बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया। सार बहन अपने घरे जाए, हम अपने घरे जाते हैं। निकल नहीं है भाई साहब। ऐसा है कि बनारस में जो है, जो राहुल गांधी का वो है अजय राय के नाते, अजय राय आ गए तो वो पूरा जो है वो खरीद दिए, पिंडरा खरीद लिए, तो वो खरीद लिए, पूरा वो खरीद लिए। ऐसा कुछ नहीं है। इस समय की बात थी जब अजय राय का चलता था जलवा। अजय राय जब बीजेपी में थे तो लोग बीजेपी उनके पीछे चलते थे। आज अजय राय के चलने वाले नहीं हैं। मेरा नाम आप जान लीजिए, मैं पिंडरा विधानसभा से हूँ। मेरा नाम विवेक सिंह, मेरा गांव महागांवपुरा है और मैं पिंडरा विधानसभा का रहने वाला हूँ। क्या लग रहा है 24 के चुनाव में मोदी जी के लिए राहुल गांधी चुनाव में 24 के चुनाव में आने वाले पिछले चुनाव से भी 2 सीट ज्यादा आएगी, इसका आप अंदाजा कर लीजिए। ज्यादा आएगी। अच्छा, लेकिन बार बार देखिए इस बार की जो सियासत है उसमें थोड़ा मुकाबला कठिन तो है। राहुल गांधी भी अमेठी से अगर चुनाव लड़ते हैं तो लग रहा है कि यहाँ की जनता, हिंदी बेल्ट की जनता अब भरोसा कर पाएगी राहुल गांधी पे। भैया देखिए, जो है राहुल गांधी और ये अखिलेश अपने घर के झगड़ा में को संभाल ही नहीं पा रहा। वो देश संभालेगा, वो देश संभालेगा? कर पाया? वो देश चलाएगा? कभी नहीं हो सकता। लेकिन कह रहे हैं कि भाई 24 के चुनाव में तो मोदी हटाओ देश बचाओ, एक यही नारा है और जनता का दबाव है। रखो देश बचाओ, मोदी रखो देश बचाओ, मोदी रखो देश बचाओ, बार बार यही कह रहे हैं भैया। जो मोदी को हराया, क्या जो अपने पिता का 13ही संस्कार जो होता है हिंदू धर्म में, 13वीं संस्कार नहीं कर पाया, वो देश क्या चलाएगा? जो अपने पिता का 13वीं नहीं कर पाया, वो देश क्या चलाएगा? देश चलाएगा वो? क्या बनाया था? देखिए आज रिंग रोड हो गया, पूरे बनारस को देखिए G20 हुआ, स्वर्ग हो गया। क्या चाहिए आज बनारस को? कुछ नहीं चाहिए। कहाँ महंगाई है? कहाँ महंगाई? हम 50 रुपया प्लेट खाना खाते थे, 80 रुपया खाते हैं, 100 रुपया खाते हैं। तो हम 5,000 कमाते थे तो 8,000 कमाते हैं। महंगाई भत्ता नहीं मिलता है सबको? बड़ी है। किसान जो है बिलबिला रहे थे बनिया का 1,000 में गेहूँ देवे कि न देवे, जात है। लेकिन राहुल गांधी समझदार हो गए, बोल रहे हैं अगर अमेठी से चुनाव लड़ते हैं, लग रहा है जीत पाएंगे। क्या माहौल? नहीं जीत पाएंगे कभी जीवन में। मोदी के सिवा कोई नहीं जीत सकता। काहे भाई? कोई नहीं। मोदी राहुल गांधी में मोदी के आने से बनारस हो गए, ये छोटी मुंबई हो गई है, ये छोटी मुंबई हो गई है। रेटी पे धान लेके जहाँ लाइट
भैया नहीं था वहाँ लाइट हो गई, खाना नहीं था, खाना मिल रहा है आपको 3 साल से, 2 महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, पानी मिल रहा है, क्या चीज नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं पॉलिटिकली मैच्योर हो गए, भारत जोड़ो यात्रा करिए। 300 करोड़ कहाँ रहल? 300 करोड़ कहाँ रहल? 300 करोड़ केकरे घरे रहल? मोदी के घर रहल। पैसा मोदी के बात नहीं था। 300 करोड़ 400 करोड़ रुपया चुरा के रख ले हुआ, तो लोग कहाँ से आओ तो है? किसान जो था 7 घंटा लाइट लेता था। किसान जो है पहले कांग्रेस की सरकार थी, 7 घंटे लाइट आता था, हम लोग थ्रेशरिंग करते थे तो ये होता था कि भैया 11 बजे लाइट आई, जब 10 बजे तो पिक्चर चालू हुई। अभी क्या माहौल है, पिक्चर चलती है? इस समय हम लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है, हम लोग आराम से दिन में खेती कर रहे हैं, नहीं रात को टायर जलाते थे गेहूं के खेत में, तब तापते थे, तब खेत भरते थे। आज जो है हम लोग अपने क्रय केंद्र पे धान ले जाते हैं, गेहूं ले जाते हैं। सुनिए सुनिए पूरी बात सुनिए, आज हम लोग अपने क्रय केंद्र पे धान ले जाते हैं, गेहूं ले जाते हैं, जो चीज ले जाते हैं आज हम उनको देते हैं, कल हमारे खाते में पैसा आ जाता है। हम कोई बनिया के यहाँ नहीं जाते हैं भाई, ऑनलाइन कराएंगे, जाएंगे, लेंगे, देंगे, काम खत्म। पहले तो हम लोग मजबूर थे, 800 रुपया कुंटल गेहूँ है, अभी 2270 का बेचे, 2390 का धान बेचे, 80 कुंटल धान दिए, तो भैया हमारा भी फायदा है। सरकार